आपने जुडिशरी को भी आड़े हाथों लिया एक टाइम पर। अभी आपने बोला कि कम्युनल राइट्स जो कंट्री में होती है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है और असेंबलीज को और पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। हम कभी ऐसे बोले तो हमको तो वो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच गया बाल बस। नहीं, 6 पेज का जजमेंट तो मेरे ऊपर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। नहीं, वही कह रहा हूँ, 6 पेज का जजमेंट तो उन्होंने दिया ही। लेकिन जो बातें हैं वो आम जनता की बात है। आप ये समझिए, मेरा 2 चीज़ों के लिए कंसर्न था और मैंने कहा ना कि मैं किसी प्रश्न को जो है डक नहीं करता। वो दिख रहा है। मतलब जो पूछेंगे उसका जवाब है हमारे पास। इस देश में आम आदमी जजमेंट के लिए परेशान है। 50 साल, 60 साल, 70 साल से केसेस चल रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जिसको इम्प्लीमेंट कराया, BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एविडेंस एक्ट वगैरह में जिसमें चेंज किया है, तो उसमें एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया है कि साल भर के अंदर मोर और लेस आप समझिए कि अब जजमेंट सारे हो जाएंगे। यदि सभी जगह लागू हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, फिर भी बैकलॉग 25 साल चलना है। हाँ, लेकिन नए जो केसेस हैं उसमें मतलब ये आप समझिए मोदी जी के जो कई एक बड़े लेजिस्लेशन है जिससे कि आम जनता को फायदा होगा, उसमें ये BNS सबसे बड़ा लेजिस्लेशन है, क्योंकि सभी लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाते हैं। तो आप समझें कि 60 साल 70 साल के केस है, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं करते। माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब को तो पहले तो वो टाइमलाइन निर्धारित करनी चाहिए ना। लेकिन टाइमलाइन क्या निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति महोदया क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदया निशिकांत दुबे नहीं है। राष्ट्रपति महोदय या महोदया वो इस देश के प्रथम नागरिक हैं। भारत के संविधान ने उनको हमसे अलग रखा है। हम सब द्वयम नागरिक हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, लेकिन माननीय राष्ट्रपति या जो भी होंगे वो प्रथम नागरिक है। चीफ जस्टिस भी द्वयम नागरिक हैं। ऐसा कहीं आपने देखा दुनिया में कोई उदाहरण कि जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, हम सभी सेकेंड ग्रेड सिटीजन है संविधान के हिसाब से, पहला नागरिक राष्ट्रपति है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे कि 3 महीने के अंदर जो है आप फैसला करो, नहीं तो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड माना जाएगा। तो समस्या ये है कि ये कैसे हो सकता है? ये गलत नहीं है। ये भारत का संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है? भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि कोई राष्ट्रपति को डिक्टेट करे टर्म्स को? आज तक तो नहीं हुआ। और यदि ये करते हैं तो क्या करेंगे? दूसरा, जो मैंने कहा कि उस वक्त वक्फ एक्ट के, जैसे मैंने कहा ना कि मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक, ये सबसे 4000 आदमी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सटी हुई है। उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनको रुकवाना, सब की व्यवस्था जो है हम कर रहे थे। हमने कोई एक्ट पास किया है, उसके ऊपर आपको कोई जजमेंट देना है, आप जजमेंट दे दो। आप जो रोज भाषण दे रहे थे उससे यह असर होता कि ये एक्ट जो है वो खत्म हो रहा है, इस एक्ट पर स्टे लगने वाला है, इस एक्ट पर स्टे लगने वाला है। तो जब मैं, और कोई आदमी जो है, कोई कितना हो बड़ा आदमी हो, 4000 5000 आदमी को जो है वो तीनों टाइम का खाना, रुकना, रुकवाना जो है, ये किसी के लिए कष्टकर चीज है। इसलिए मैंने ये बातें कही थी। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.